हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप जो है लेके आई हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। और मुझे आशा है कि इसे हम बहुत ही आसान विधि से आपको हल कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, हमने एक्स वाई जेड एक तरीके से हमने यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति में, क्योंकि इसका हमें वेक्टर रूप लिखना है, मतलब सदिश रूप ये लिखना है। तो हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि Q1 और Q2 पर जो बल लग रहा है, इस बल की दिशा इस रेखा के अनुदिश होगी, है ना। इस रेखा के क्या होगी, अनुदिश होगी। तो हमने मान लिया कि ये बिंदु O मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु O है, ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया। अब ये एक तरीके से हमारा ये यहाँ पर त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिंदु A का जो स्थित सदिश होगा वो ये OA होगा, और बिंदु B का स्थित सदिश OB होगा, है ना। होगा नहीं होगा। और इसको हमने R1 के रूप में लिख लिया, यानी R1 वेक्टर, और इसे हमने R2 वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना दो स्थिर बिंदु आवेशों स्थिर बिंदु आवेशों हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेशों कौन कौन से, एक है Q1 और Q2। Q1 व Q2 की स्थित सदिश क्रमशः, एक को मान लिया हमने वेक्टर R1 व एक को मान लिया वेक्टर R2 है। इस तरीके से स्टूडेंट, मतलब Q1 का स्थित सदिश ये बन गया R1, और Q2 का हो गया ये बन गया R2, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पर जो चित्र में अपना लिखा हुआ इस तरीके से। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आवेश Q1 से Q2 की ओर जो सदिश होगा वो देखिए AB तो होगा, मतलब A से B की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, ठीक है। इन आवेश Q1 से Q2 को जो सदिश होगा वो AB होगा। अरे होगा नहीं होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम AB लिखेंगे, यानी जो सदिश बनेगा वो AB बनेगा। और हम जानते हैं स्टूडेंट, वेक्टर में अपने लोगों ने पढ़ा है, 11th क्लास में भी अपने लोगों ने पढ़ा होगा, AB को हम OB माइनस OA लिखते हैं वेक्टर में, याद है। अब आपको देखना है, यहाँ देखिए AB क्या है, A से B की ओर स्थित सदिश। A से B की ओर हम जब स्थित सदिश चल रहे हैं तो वो क्या होगा, वेक्टर R12, यानी ये होगा वेक्टर R, और क्या होगी 1 2, यानी Q1 से Q2 की ओर चल रहे हैं। अच्छा, OB का स्थित सदिश क्या है, नहीं OB, देखिए OB ये है, तो OB का स्थित सदिश क्या है, R2 है। इसको हमने R2 के रूप में लिख लिया, यानी R2 वेक्टर। OA का कितना, ये R1 लिख लिया स्टूडेंट, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट, यहां पर जो R12 है, एक तरीके से ये हमारा क्या वेक्टर है। तो अगर हम यहाँ इस वेक्टर का एकांक सदिश निकालें, है ना, कैसे, यानी इस तरीके से ये होगा R12, और एकांक सदिश को हम कैसे लिखते हैं, उस पर लगाते हैं कैप लगा देते हैं, और क्या करते हैं, इसका परिमाण यानी R12 इसका परिमाण हुआ, और ऊपर लिख देते हैं R12 का सदिश, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा A कैप बराबर क्या होता है, सदिश A और सदिश A का परिमाण। इस तरीके से ये सूत्र होता है
तो यही जो है हमने इस तरीके से लिखा है। जो R12 कैप है वो क्या एक तरीके से एकांक सदिश है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसी तरीके जैसे यहाँ पर हमने आवेश Q1 से Q2 की ओर जो सदिश निकाला वो हमारा ए बी हुआ। अब यहाँ पर आवेश Q2 से Q1 की भी तो ओर होगा, है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ आवेश Q2 से Q1 की ओर सदिश, और ये सदिश क्या होगा, ये सदिश होगा स्टूडेंट बी ए। ये क्या होगा, बी ए, मतलब बी ए सदिश होगा। अब स्टूडेंट बी ए को हम कैसे ले सकते हैं, बी ए को ले सकते हैं सर ओ ए माइनस ओ बी, है ना, ए का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश। ठीक है, और बी ए का स्थित सदिश स्टूडेंट यहाँ पर देखें चित्र में ना, बी से ए, यानी हम चल रहे हैं कहां से, आवेश Q2 से Q1 की ओर, तो इसका स्थित सदिश क्या है, R21 है, यानी सदिश R21 है ना। तो ये बन जाएगा सदिश R तो है लेकिन कहां से, 2 से 1 की ओर, मतलब आवेश Q2 से Q1 की ओर, है ना, तो 21 हो गया, यहाँ पर R21 हो गया। ठीक है, और ओ ए का स्थित सदिश कितना, यानी सदिश R1 है। देखिए ओ ए का सदिश क्या है, R1 माइनस ओ बी का सदिश कौन सा है, R2, ये वाला, यानी R2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो इसका भी हम एकांक सदिश निकाल सकते हैं, है ना। तो एकांक सदिश यहाँ देखिए किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ एकांक सदिश क्या होता है, यानी R21, यानी एकांक सदिश निकलेगा कैसे कि R21 का परिमाण, तो ये R21 और ऊपर सदिश R21 लिखा जाएगा, है ना। तो ये हमारा एकांक सदिश है। ठीक है, चूंकि फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू सदिश ए अपॉन सदिश ए का परिमाण। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि सर क्योंकि हमें यहां पर कूलाम के नियम का प्रयोग करना है, तो अब आवेश Q2 पर बल लग रहा है, आवेश Q1 पर भी बल लग रहा है ना, एक दूसरे पर क्या लग रहा है, बल, है ना। तो आवेश Q2 द्वारा Q1 पर बल कितना लग रहा है, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर ये बल कितना लग रहा है, तो सबके अलग अलग हम बल यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हम आवेश Q2 द्वारा, लिखेंगे आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ठीक है। तो वही अब किस पर बल लग रहा है, Q1 पर, कौन लगा रहा है, Q2 आवेश लगा रहा है, इसका मतलब है बल होगा F1, मतलब बल तो F1 ही होगा क्योंकि ये हमारा Q1 पर लग रहा है। देखिए स्टूडेंट, आवेश Q1 पर जो बल लग रहा है वो ये Q2 के द्वारा लग रहा है, तो यहां पर हम जो लिखेंगे F12। ठीक है, फिर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में क्या, इसका स्थित सदिश यानी बी ए का स्क्वायर, यानी बी ए का, क्योंकि बी से ए की तरफ चल रहे हैं, है ना, तो विस्थापन सदिश होगा बी से ए की तरफ, तो यहाँ पर केवल जो परिमाण लिया जाएगा, मतलब हम केवल ले सकते हैं बी ए का स्क्वायर कर सकते हैं, ओनली बी ए का स्क्वायर, राइट। और हम आगे लिख दें क्योंकि इसकी जो दिशा होगी बी ए के अनुदिश होगी, राइट स्टूडेंट, यानी बी से ए की तरफ चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां हम चलेंगे बी से ए की तरफ, तो बी ए के अनुदिश बोला जाएगा इसे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो बल लगा इसको हम कैसे ले सकते हैं, और जरा देखें, इसको हम ले सकते हैं या अर्थात करके, अर्थात F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में बी ए। अब देखिए बी ए का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो परिमाण लिखा हुआ है, अब बी ए का परिमाण, बी ए एक सदिश है और इसका अगर परिमाण देखा जाए
है ना, तो कितना होगा R21 होगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम R21 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एकांक सदिश होता है वह एक जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, है ना। तो ये R कैप 21 होगा, यहाँ पर क्या होगा R कैप 21, ठीक है। तो इस सदिश का एकांक सदिश क्या है, ये है, तो यहाँ पर ये लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक सूत्र निकल के आ गया, ये सदिश रूप में वो हमारा ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं स्टूडेंट, अथवा इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे कि F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर। और देखिए R21 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट R21, देखिए R21 का मान है एकांक सदिश का सदिश R21 बटे R21, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी जगह ले सकते हैं सर सदिश R21 वटीस R21, है ना। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए ये 2 घात ये 1 घात ये, तो R21 की घात 3 हो गई और ये सदिश R21 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो यहां तक भी हम इसको रख सकते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए ये जो था आरोपित बल वो किसके द्वारा था, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल था। अब हम देखते हैं आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल कितना होगा, है ना स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट यहां पर इसी प्रकार हम लिखेंगे कि इसी प्रकार आवेश Q1 द्वारा या Q1 द्वारा आवेश Q2 पर बल, Q2 पर बल लिखेंगे यहाँ पर बल, Q2 पर बल, ठीक है। यानी Q1 के द्वारा Q2 पर बल कितना लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो बल लगेगा वो सिर्फ स्टूडेंट वो क्या लगेगा F2 लगेगा, और किसके द्वारा, ये 1 के द्वारा लगेगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर R स्क्वायर की जगह क्या होगा, अब देखिए हम किस पर बल लगा रहे हैं, Q2 पर, है ना। तो जो विस्थापन सदिश होगा स्टूडेंट देखिए R12 होगा, 1 से लेके 2 तक होगा, यानी Q1 से लेके Q2 तक होगा। तो यहाँ पर होगा R12, नीचे आएगा स्टूडेंट क्या R12 आएगा, यानी R12 का स्क्वायर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ एकांक सदिश को हम क्या ले सकते हैं R12 एकांक सदिश, और उस पर हमने क्या लगा दिया, ये यहाँ पर एकांक सदिश पर हम लगा दिए कैप, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर। इसको ले सकते हैं हम स्टूडेंट सदिश R12 अपॉन में सदिश का परिमाण मतलब R12, ठीक है। इन दोनों का देखिए सेम मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में ये R की घात 3 बन जाएगी, R12 का होल क्यू, और ये सदिश R12, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो, यानी यहाँ पर F21 है, तो ये दो रूपों में यहाँ पर ये आ गया आपका सूत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये कूलाम का नियम यहाँ पर स्टूडेंट हमने लिखा, बड़ा ही आसान है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करें। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये आपसे एग्जाम में एक दो नंबर में आ जाता है। वो आपसे पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र
लिखिए, है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो स्टूडेंट जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट, इसका हमें मात्रक लिखना होता है। तो इसे हम किस तरीके से निकालते हैं? कूलाम के नियम से। हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से हमने एप्सिलॉन का मान निकाला तो एप्सिलॉन इधर आ गया, तो 4 पाई, तो ये आपका नियतांक है, इससे कोई लेना देना नहीं। Q1 Q2 और F नीचे आ जाएगा, यानी F और इनटू में R स्क्वायर। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा, क्योंकि 1/4 पाई तो मात्रक ही राशि है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो Q1 Q2 का मात्रक लिखेंगे, तो Q1 का मात्रक गुणा Q2 का मात्रक अपॉन में क्या आएगा? F का मात्रक और नीचे R स्क्वायर का मात्रक। तो हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये आवेश का मात्रक कूलाम, F का मात्रक न्यूटन, राइट। और आर स्क्वायर यानी आर एक प्रकार इसकी दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हुआ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ, राइट। अब निकाल लेते हैं इसका, इसी से हम विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक तरीके से, सॉरी, यहाँ पर कूलाम क्या होता है? आवेश, और आवेश को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर गुणा सेकंड। तो एम्पियर की विमा ए होती है, सेकंड की टी होती है, तो ये एटी हो गया। यहाँ भी एटी लिखा जाएगा, है ना, सूत्र से, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा कूलाम, कूलाम तो कूलाम की विमा, यहाँ पर एटी, यहाँ पर एटी, और नीचे जो स्टूडेंट यहाँ पर बल की जो विमा होती है वो ml t-2 होती है, और दूरी की विमा यानी आपकी लंबाई की विमा यानी L2। तो इसको हमने हल किया तो आगे m-1 L-3 T4 A2, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी विमा भी हमने निकाल ली। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, 1-2 नंबर में आपका अवश्य आता है। स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक जो है इंपोर्टेंट प्रश्न लिया है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें जो दिया है, सबसे पहले अंक के प्रश्नों में हम वो चीज लिख लेते हैं जो हमको दिया है, ठीक है। वह कह रहा है कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दी गई है ना। तो हम जानते हैं स्टूडेंट जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश, नहीं प्रोटॉन पर आवेश, पर आवेश, क्योंकि हमें आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो प्रोटॉन के आवेश को मान लिया हमने Q1, और वो होता है प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रोटॉन पर होता है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कह रहा ना एक प्रोटॉन है में एक इलेक्ट्रॉन के बीच की, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा स्टूडेंट, उसे मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए Q2, और वो होता है ऋणात्मक यानी माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, यानी ये होता है, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है, अर्थात आर दे रखा है। तो आर आप दिया है 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर के रूप में दी गई है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? यहाँ पर हमें स्टूडेंट बल निकालना है, यानी बल का परिमाण, और बल जो है किस प्रकृति का होगा, आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण होगा, मतलब एफ निकालना है, ये एफ बल निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान हमारे पास कितना है? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, लेकिन हम इनके केवल परिमाण ही लेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और उतना ही यहाँ 1.6 10⁻⁻19, ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे लिखेंगे दूरी, यानी दूरी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट 9 जीवकितों और 19, ये हो गया 1.6 गुणा 1.6 जीवकितों, है ना। और ये 10⁻19 10⁻19 19 19 38, है ना। ये आप ऐसे को
38 में से 9 गए तो कितना बचेगी, 10 की पावर यहाँ सॉरी 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 38 हो गई, तो ये 29 बची, 10 की पावर माइनस के 29 बचा। ऊपर तो ये बचा, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर ये 30 हो जाएगा, है ना। स्टूडेंट यहाँ से हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक घात बढ़ जाएगी, है ना। तो ये 16 से 16 कट जाएगा और 16 नेमा कितना होता है 144, यानी 144 पॉइंट लगेगा एक के बाद, यानी यहाँ हो जाएगा। और ये गुणा 10 की पावर कितनी, ये ऊपर है माइनस के 29 और स्टूडेंट नीचे भी कितनी, क्योंकि 30 में से एक जाएगा प्लस की, 10 की पावर माइनस 29। ठीक है, तो ये चीज आपस में कट जाएगी, तो हमारा जो बचेगा क्या, F बराबर 14.4 और ये F निकाला मतलब न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया स्टूडेंट, ये जो है केवल परमाण निकल के आया है, राइट, ये निकल के आया है परमाण। अब हम जानते हैं ये किस तरीके का होगा, उसमें ये पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, क्योंकि ये बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, तो इसकी प्रकृति होगी आकर्षण बल। कैसा होगा, आकर्षण बल होगा स्टूडेंट, आकर्षण बल। तो इतना लिख देना, ठीक है। तो यहां तक ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इस तरीके से हमारी इस वीडियो में स्टूडेंट आपको हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप कराया और हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र भी निकलवाया, ठीक है। तो ये भी सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए यहाँ पर एक हमने आपको उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल कराया, ठीक है। ये भी अच्छा था, इस तरीके की न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करें। नमस्कार स्टूडेंट।